यही समय है, सही समय है। सही समय इसलिए कि ये समय आ चुका है जब आप अपने जनप्रतिनिधि से, जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएगा, उससे ये पूछने का काम करें कि हमारी पेंशन बंद करने का काम क्यों किया और किस सरकार ने किया, किस मजबूरी के तहत किया। जो कर्मचारी 20 साल, 25 साल, 36 साल सेवा देता है, उसकी पेंशन बंद करने का काम वाजपेयी सरकार ने किया था और एक तरीके से कर्मचारियों की गर्दन काटने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद लगातार इस व्यवस्था को कायम रखा गया, यानी कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया गया। 2004 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको पेंशन प्राप्त नहीं होती है। जो बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलती थी, जो पेंशन हर महीने मिलती थी, वो नहीं मिलती है। और इसकी डिमांड अलग अलग समय पर न जाने कितने संगठनों, कर्मचारियों के संगठनों ने दिल्ली में आकर के डिमांड रखी, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी खबर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन यही समय है, सही समय है। लोकतंत्र, लोगों के बीच में जो ताकत आती है वो 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए सत्ता लोगों के हाथ में आ जाती है एक तरीके से। जब जनप्रतिनिधि, जो हमारे नुमाइंदे बनते हैं, जिनको हम MP MLA बना करके संसद में या विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, वो ताकत लोगों के हाथ में अब आई हुई है। चुनाव के दौरान आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप अपनी डिमांड रख सकते हैं और आप विरोध भी दर्ज कर सकते हैं। वोट के माध्यम से आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यही समय है, सही समय है। अगर ओल्ड पेंशन ये लागू नहीं करते हैं तब आप वोट देने का काम बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का काम कर दिया गया, लेकिन जो MLA हैं, एक बार MLA बना उसकी 1 पेंशन, 2 बार MLA हुआ तो 2 पेंशन, और अगर 7 बार, 6 बार या इससे ज़्यादा बार MLA चुन लिया जाता है तो उसकी उसी रेशो में उसकी पेंशन बढ़ती चली जाती है। MLA रहने के बाद अगर MP चुन लिया जाता है तो MP की अलग से पेंशन उसे प्राप्त होगी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 275 ex MLA हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और 50 MLA तो ऐसे हैं जो एक IAS मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी से ज़्यादा पेंशन प्राप्त करते हैं, वो भी हर महीने। कैप्टन अजय यादव सबसे ज़्यादा हरियाणा में पेंशन उठाते हैं। उनकी पेंशन 2,38,100 रुपये से भी ज़्यादा है। वो हर महीने पेंशन इतनी लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री, 2,22,500 से ज़्यादा पेंशन प्राप्त करते हैं। रणदीप सुरजेवाला 1,68,200 रुपये हर महीने पेंशन उठाते हैं। OP जिंदल की धर्मपत्नी सावित्री जिंदल, जो देश की 5वीं सबसे अमीर महिला हैं, उनका भी गुजारा पेंशन के बगैर नहीं चलता। वो भी 90,000 महीने की पेंशन उठाती हैं। प्रोफेसर संपत सिंह 2,14,800 रुपये लेते हैं। रामविलास शर्मा, BJP के कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती हुई और जो 2014 से पहले मुख्यमंत्री की रेस में पहले स्थान पर दौड़ रहे थे, लगभग 800 रुपये कम 2 लाख रुपये महीने की पेंशन उठा रहे हैं। करण दलाल 1,91,500 रुपये। वीरेंद्र सिंह 1,76,000 पेंशन। चंद्रमोहन बिश्नोई 1,52,700 रुपये। और पारिवारिक पेंशन में अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी जसमा देवी जी 99,619 रुपये
पेंशन प्राप्त कर रही हैं। 275 एक्स एमएलए के साथ साथ 128 एक्स एमएलए ऐसे हैं जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, यानी उनके परिवार को पेंशन मिलती हैं और हर साल 30 करोड़ के लगभग इनकी पेंशन के ऊपर हरियाणा सरकार इन्वेस्ट करती है। अब कमाल ये देखिए कि इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद कर्मचारियों के पेंशन को बंद करने का काम किया गया, लेकिन विधायक जो चुने जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी पेंशन कम करने के बजाय उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया गया और एक पेंशन से गुजारा नहीं होता। इनका लाखों में भी काम नहीं चलता, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। जब उनके सामने ये बात आई कि आपके पड़ोस पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जो एक्स एमएलए है उनकी पेंशन को कम कर दिया गया, यानी कोई चाहे 10 बार बने, चाहे 5 बार बने या 2 बार बने, उसको पेंशन केवल 5 साल की ही मिलेगी, केवल एक टर्म की ही पेंशन मिलेगी। और होना भी यही चाहिए। अगर आप इनको पेंशन देना चाहते हैं तो केवल एक टर्म की पेंशन दीजिए, एक से ज़्यादा पेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 10 बार चुनाव लड़के आया हो, चाहे वो सांसद बना हो, चाहे एमएलए बना हो। लेकिन जहां तक कर्मचारियों की पेंशन की बात है, कर्मचारियों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। अगर कर्मचारियों की पेंशन ये लागू करने का काम नहीं करते, अगर ये आपको आश्वस्त नहीं करते कि हम आपकी पेंशन बनाने का काम करेंगे, ओपीएस चालू करने का काम करेंगे, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको हम अगर लागू नहीं करते हैं तो आप हमें वोट मत कीजिए। और अगर वो कमिटमेंट नहीं करते हैं तो उनका विरोध कीजिए, और पेंशन नहीं तो वोट नहीं, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के पक्ष में है और समय समय पर हम कर्मचारियों के हित के लिए उनका जीवन सरल बने। 60 साल के बाद और भी बहुत सी पेचीदगियां आ जाती हैं, इसके साथ साथ उनको बेनिफिट मिले पेंशन का, कम से कम जीने का एक आधार तो हो, सपोर्ट तो उनको मिले कि हर महीने उनको इतनी पेंशन मिलेगी। इसलिए हमारी मांग है, नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के पेंशन को बहाल करने का काम किया जाए और इसके साथ साथ ये निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए कि जो एक्स एमएलए हैं, चाहे वो 10 बार एमएलए चुन करके आए हों, चाहे 5 बार चुन करके आए हों, उनकी पेंशन केवल एक मिलनी चाहिए, केवल एक मिलनी चाहिए। एक से ज़्यादा पेंशन किसी भी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति 2.5 लाख से ज़्यादा की पेंशन उठा रहा है वो आपका क्या भला करेंगे। और कमाल ये देखिए कि एक और तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अलग अलग सामाजिक परिस्थिति हो सकती है, किसी का ज़्यादा खर्चा हो सकता है, जो एक्स एमएलए हो सकता है कि किसी का ज़्यादा खर्चा हो, मान लिया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो रोजगार 10,000 का भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना गुजारा कैसे करें, अपने परिवार को कैसे चलाएं। लाखों रुपए की चिंता है एक्स एमएलए की पेंशन की, लेकिन बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोई चिंता नहीं है। वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने का काम नहीं किया जा रहा। यही समय है, सही समय है आँख में आँख डाल करके इनसे सवाल पूछने का, इनको कटघरे में खड़ा करने का और अपनी वोट वहाँ दीजिए जो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने का वचन देता हो। नवनिर्माण पार्टी आपके सुखद जीवन की, आपके कुशल भविष्य की कामना करती है, आपका परिवार खुशहाल रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। नमस्कार, मैं MP कौशिक।